Hello everyone, my name is Prashanta Priya. I read in Standard 5. Today I got a chance to tell you my daily routine, so let's know about it. First of all, I wake up at 6 a.m. and then I take a bath, and after that I get ready for my school, and then I have my breakfast, and after that, having taken my bag, I go to school by bus, and finally I reach at school at 8 a.m. and after that I come back home from school at 2 p.m. and then I rest a while, and after that I have my lunch, and then at 3 p.m. I go to coaching to read, and then I come back home from coaching at 4 p.m. and then I go to play with my friends, and after playing I come back home for doing my homework, and after doing my homework I go to have my dinner, and after having my dinner I go to bed. So this is my routine. I hope you like this and you really like this video. So don't forget to like, subscribe and comment, and also don't forget to hit the bell icon. Thank you. Bye bye. Hey guys, this is Mukesh. Well, today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you, बेइज्जती के डर से वो वहाँ से तुरंत चला गया, मेरे डर से तुम्हारा भाई भाग गया, पापा के डर से मैं रात को घर वापस नहीं लौटा, मम्मी के डर से उसने झूठ बोला, मार खाने के डर से वे लोग स्कूल नहीं आया, पैसे के डर से वो मेला नहीं गई. वेल दोस्तों, हाउ कैन यू से दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश? सो लेट्स नो अबाउट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आपको राइट करना सेंटेंस. सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा उसको बना देंगे. जनरली मैंने यहाँ जो टेंस लिया है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस. इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. ये हुआ अफर्मेटिव का. यदि नेगेटिव में रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. आपको ऊपर में स्ट्रक्चर दिखेंगे. उसके बाद लगाएंगे किसी चीज़ के डर से, किसी बेइज्जती के डर से, मेरे डर से, या किसी भी चीज़ के डर से. उसको इंग्लिश में बोलेंगे फॉर फियर ऑफ, फॉर फियर ऑफ या फॉर स्केयर्ड ऑफ. स्केयर्ड ऑफ या फियर ऑफ में दोनों कोई राइट कर सकते हैं. उसके बाद जिस चीज़ से आप डरते हैं उस चीज़ का नाम, जैसे कि बेइज्जती, बेइज्जती को बोलते हैं इंसल्ट, तो क्या हो जाएगा? फॉर फियर ऑफ इंसल्ट या फॉर स्केयर्ड ऑफ इंसल्ट. नेक्स्ट सेंटेंस, यदि मेरे डर से फॉर फियर ऑफ मी, तुम्हारे डर से फॉर फियर ऑफ यू. वेल दोस्तों, आइए सेंटेंस लेते हैं, इसको ट्रांसलेट करने के लिए सीखते हैं. वेल दोस्तों, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है बेइज्जती के डर से वो वहाँ से तुरंत चला गया. हाउ कैन यू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? ही वेंट फ्रॉम देयर एट वंस फॉर फियर ऑफ इंसल्ट. ही वेंट फ्रॉम देयर एट वंस फॉर फियर ऑफ इंसल्ट. नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे डर से तुम्हारा भाई भाग गया. योर ब्रदर फ्लीड अवे या योर ब्रदर रैन अवे फॉर फियर ऑफ मी. योर ब्रदर रैन अवे फॉर फियर ऑफ मी. नेक्स्ट सेंटेंस, पापा के डर से रात में घर नहीं लौटा. तो सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, आई डिड नॉट रिटर्न होम या आई डिड नॉट कम बैक होम एट नाइट फॉर फियर ऑफ डैडी, फॉर फियर ऑफ फादर. नेक्स्ट सेंटेंस है, मम्मी के डर से उसने झूठ बोला. ही टोल्ड अ लाई फॉर फियर ऑफ मम्मी या फॉर फियर ऑफ मदर. नेक्स्ट सेंटेंस, वे लोग स्कूल नहीं आए, क्या? मार खाने के डर से. इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दे डिड नॉट कम टू स्कूल, दे डिड नॉट कम टू स्कूल फॉर फियर ऑफ बीइंग बिटन, फॉर फियर ऑफ बीइंग बिटन. मार खाने को बोलते हैं बीइंग बिटन या बियर केनिंग भी बोलते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आखिरी सेंटेंस है, पैसे के डर से वो मेला नहीं गई. सी डिड नॉट गो टू फेयर, सी डिड नॉट गो टू फेयर फॉर फियर ऑफ मनी. वेल दोस्तों, hey guys, this is Mukesh. Well, today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you, मैं लड़कियों को भाव नहीं देता, मैं किसी को भाव नहीं देता, तुम मुझे भाव नहीं देते. यहाँ पर देते होगा फ्रेंड्स, वह किसी को भाव नहीं देता, तुम्हारी जेब किसी को भाव नहीं देती, यहाँ पर देती होगा. वेल दोस्तों, हाउ कैन यू से दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश? सो लेट्स नो अबाउट इट. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की. कौन से स्ट्रक्चर को यूज करके हम लोग इस तरह के सेंटेंस को बोल सकते हैं? यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस. इसका स्ट्रक्चर होता है, यह नेगेटिव का सेंटेंस है. सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे, उसके बाद डोंट या डजंट राइट करेंगे. ही सी इट नाउन सिंगुलर नाउन आएगा, डजंट लगाएंगे. आई वी यू दे प्लूरल नाउन आएगा तो डोंट राइट करेंगे. उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे. हो गया स्ट्रक्चर, इजीली से डन. आइए सेंटेंस लेते हैं और उसको ट्रांसलेट करने के लिए सीखते हैं. वेल दोस्तों, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैं लड़कियों को भाव नहीं देता.
आई डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू गर्ल्स, आई डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू गर्ल्स। नेक्स्ट सेंटेंस, भाव देना, भाव देना को इंग्लिश में बोलते हैं गिव इम्पोर्टेंस, किसी को भाव देना गिव इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं किसी को भाव नहीं देता, आई डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन, आई डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम मुझे भाव नहीं देते, तुम मुझे भाव नहीं देते, यू डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू मी, यू डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस, वह किसी को भाव नहीं देती, वह के साथ क्या लगेगा, डजंट लगेगा, यहाँ पर लड़का है, ही डजंट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन, ही डजंट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन। नेक्स्ट सेंटेंस, वेल हमारा आज का लास्ट सेंटेंस है, तुम्हारी जीएफ किसी को भाव नहीं देती। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी जीएफ, योर गर्लफ्रेंड, उसके बाद क्या लगेगा, डज लगेगा, डजंट। अगर एक गर्लफ्रेंड है तो डजंट लगाएंगे, ज़्यादा रहेगा तो डोंट लगा देंगे। यहाँ पर सिंगल गर्लफ्रेंड है, एक गर्लफ्रेंड है तो डजंट लगेगा। उसके बाद भाव देना को बोलते हैं गिव इम्पोर्टेंस, उसके बाद किसी को तो हो जाएगा टू एनी वन। तो सेंटेंस हमारा डन हो गया, योर गर्लफ्रेंड डजंट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन। वेल माय डियर दोस्तों, हे गाइस, दिस इज मुकेश। वेल टुडे इन दिस वीडियो we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो पापा कहते हैं वही करो, जो तुम सोचते हो वो ठीक नहीं है, जो मैं करता हूँ तुम भी करो, जो वो बोलता है वो नहीं करता है। वेल दोस्तों, हाउ कैन यू से दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज इन इंग्लिश, सो लेट्स नो अबाउट इट। हम लोग को पहले बात करते हैं कि जो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जो को बोलते हैं वॉट, क्या बोलेंगे, वॉट, WHAT, वॉट। वेल डियर, यहाँ पर आपको दो क्लाउज दिख रहे होंगे, एक तो जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, वो मैं करता हूँ एक अलग क्लाउज है, जो मैं बोलता हूँ एक अलग क्लाउज है, दो क्लाउज है। इसका जो इंग्लिश जो बनता है, आप किसी भी क्लाउज को पहले बोल सकते हैं। आई थिंक आप इसको समझ चुके होंगे। आइए एक एक ट्रांसलेशन लेते हैं और इसको ट्रांसलेट करने के लिए सीखते हैं। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, ठीक है। जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। ये किसका डायलॉग है, ये अक्षय कुमार का डायलॉग है। आइए हम लोग इसको बनाते हैं कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। वॉट आई स्पीक दैट आई डू, वॉट आई स्पीक दैट आई डू। आप इसको विदाउट दैट का भी बोल सकते हैं, वॉट आई स्पीक आई डू, वॉट आई स्पीक आई डू, या वॉट आई स्पीक दैट आई डू। वेल दोस्तों, आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। जो पापा कहते हैं वही करो, जो पापा कहते हैं वही करो, डू इट वॉट डैड सेज, डू इट वॉट डैड सेज। यहाँ पर आपको देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। पापा कहते हैं तो मतलब डैड सेज या द फादर सेज। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम जो सोचते हो वो ठीक नहीं है, वॉट यू थिंक इट इज़ नॉट गुड, वॉट यू थिंक इट्स नॉट गुड, या इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फाइन। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। जो मैं करता हूँ तुम भी करो, जो मैं करता हूँ तुम भी करो। इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलते हैं, इवन यू डू वॉट आई डू, इवन यू डू वॉट आई डू। नेक्स्ट सेंटेंस किस तरह से बोलेंगे, जो वो बोलता है वो नहीं करता है, ही डजंट डू वॉट ही स्पीक्स, he doesn't do what he speaks. Well दोस्तों, hey guys, this is Mukesh. Well today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you, and in this video we are going to discuss about more than 2 advanced English structure. So let's know about it. First of all, we are going to talk about the first types of sentences. देखते ही देखते 10 बज गए, हंसते ही हंसते वो रो पड़ी, पढ़ते ही पढ़ते तुम सो गए। सेकेंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ऐसा अक्सर होता है कि मुझे ही सॉरी कहना पड़ता है, ऐसा अक्सर होता है कि वो मेरे सपनों में आती है, ऐसा अक्सर होता है कि मैं उससे मिलने रात को जाता हूँ। वेल डियर दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पहले तरह के सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर जानेंगे तभी तो बना पाएंगे, और जब समझ में आएगा तो मज़ा आएगा। वेल दोस्तों, देखते ही देखते, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन नो टाइम, इन नो टाइम। और सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा उसको उसमें बना देंगे। अगर सिंपल सेंटेंस रहेगा तो सिंपल तरीके से बनाया जाएगा। तो सही है, आइए हम लोग पहले सेंटेंस को लेते हैं। देखते ही देखते 10 बज गए। अब देखिए, जब भी हम लोग टाइम बताना होता है ना, तो उसके लिए इट का यूज करते हैं। यदि पास्ट टाइम बताएंगे तो इट वॉच लगेगा, यदि प्रेजेंट में बताएंगे तो इट इज लगेगा। ये तो पास्ट के बारे में बता रहे हैं, 10 बज गए। इट वॉज 10 o'clock, इट वॉज 10 o'clock इन नो टाइम। देखते ही देखते क्या लगाएंगे, इन नो टाइम। ठीक है, तो हो गया सेंटेंस डन। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। वेल दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस में कहा था हंसते ही हंसते या हंसते हंसते, पढ़ते ही पढ़ते या पढ़ते पढ़ते। जब दो वर्ब एक साथ आए तो उसको बनाते हैं वाइल प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म से। इट मीन दैट वाइल के साथ V4 लगा देंगे, ING फॉर्म लगा देंगे, जेरंड फॉर्म लगा देंगे, तो ये बन जाएगा। पहले हम लोग देखते हैं कि वो रो पड़ी। जब भी कोई काम रो पढ़ने का मतलब क्या होगा, वो रोने लगी,
वह रो पड़ी का मतलब क्या हुआ, वो रोने लगी, मतलब वो रोना शुरू कर दी। तो इसको इंग्लिश में बनाते हैं, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म, इट मीन्स दैट आईएनजी फॉर्म। आप इसको बिगिन टू होता है, बिगिन टू का क्या होता है, बिगेन टू, भी2 लगता है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। तो बिगेन टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यदि बिगन टू से बनाएंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यदि स्टार्टेड टू से लगाएंगे तो वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा। उसके बाद क्या करेंगे, वाइल प्लस V4 लगा देंगे। इस सेंटेंस को बनाते हैं, हंसते हंसते वो रो पड़ी, सी स्टार्टेड क्राइंग वाइल लाफिंग, सी स्टार्टेड क्राइंग वाइल लाफिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, पढ़ते ही पढ़ते तुम सो गए, यू स्लेप्ट वाइल रीडिंग। आइए हम लोग सेकंड टाइप के सेंटेंस को देखते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट्स ऑफन द केस, ऐसा अक्सर होता है कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा उसको ट्रांसलेट कर देंगे। हमारा पहला सेंटेंस है, ऐसा अक्सर होता है कि मुझे सॉरी कहना पड़ता है। तो जब भी हिंदी सेंटेंस में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं वाला सेंटेंस आए तो उसको बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज टू या हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से बनाएंगे। आइए पहले सेंटेंस को बनाते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि मुझे सॉरी कहना पड़ता है, इट्स ऑफन द केस। ऐसा अक्सर होता है, क्या बोलेंगे, इट्स ऑफन द केस। उसके बाद मुझे सॉरी कहना पड़ता है, आई हैव टू से सॉरी, आई हैव को शॉर्ट में बोलते हैं आई हैव टू से सॉरी, ठीक है, आई बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसा अक्सर होता है कि वो मेरे सपनों में आती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ही सी इट नाम सिंगुलर नाउन के साथ V5 लगेगा, आई वी यू दे प्लूरल के साथ V1 लगेगा। इसको कैसे बोलेंगे, इट्स ऑफन द केस सी कम्स इन माई ड्रीम, वो आती है मेरे सपनों में, सी कम्स इन माई ड्रीम, सी के साथ V5 लगेगा, इसीलिए कम्स लगा दिए। नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसा अक्सर होता है कि मैं उससे मिलने रात को जाता हूँ, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इट्स ऑफन द केस आई गो टू मीट हिम एट नाइट, इट्स ऑफन द केस आई गो टू मीट हर एट नाइट। यदि लड़की रहेगी तो हर लगा देंगे, लड़का रहेगा तो हिम लगा देंगे। चलिए हम लोग, पहले सेंटेंस मैंने हिम बोला, बाद में हर बोला, चलिए हम लोग हर मानते हैं क्योंकि मैं तो लड़का हूँ, किसी लड़की से ही मिलने जाऊँगा, इसीलिए हर लगा देंगे। Well everyone, this is Mukesh. Well, today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you which types of sentences we are going to learn in this video. तुम तो हो ही बेशरम, वो तो है ही चोर, मैं तो हूँ ही भोला भाला, वे लोग तो है ही कंजूस, तुम तो हो ही बदतमीज। वेल दोस्तों, हाउ कैन यू से दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश? सो लेट्स नो अबाउट इट। बहुत ही आसान है, आप वीडियो के एंड तक बने रहे और एंड में मैं एक और एडवांस स्ट्रक्चर बताऊंगा, कतई आपको मज़ा आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना होगा, सबसे पहले राइट करना होगा सब्जेक्ट को राइट करने के बाद लगाएंगे ईच एम आर में से कोई एक। यदि सब्जेक्ट आई रहेगा तो एम लगेगा, यू वी दे प्लूरल के साथ आर लगेगा, ही सी इट नाम सिंगुलर नाउन के साथ इज लगेगा। आप तो पहले से ऑलरेडी जानते हैं। हाउएवर बीइंग अ टीचर मैं आप लोग को बता देता हूँ ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो हो ही या तो है ही या तो हूँ ही, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग एक कमाल का वर्ड यूज करते हैं एक्चुअली। आप इसे ऑलरेडी पहले से ही जानते होंगे एक्चुअली, लेकिन आप इसका यूज नहीं जानते किस तरह से करेंगे। उसके बाद लगाएंगे 3 नंबर में लगाएंगे एक्चुअली को राइट करने के बाद ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे, इट मीन दैट अदर वर्ड को राइट कर देंगे जो भी रहेगा। आइए इन सारे ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट करने के लिए सीखते हैं। वेल डियर, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है तुम तो हो ही बेशरम। इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? सब्जेक्ट है यू के साथ आर लगेगा और तो ही हो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्चुअली। बेशरम को बोलते हैं सेमलेस। यू आर एक्चुअली सेमलेस, तुम तो हो ही बेशरम। नेक्स्ट सेंटेंस, वो तो है ही चोर, ही इज एक्चुअली अ थीप। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तो हूँ ही भोला, हाउ कैन यू से इट इन इंग्लिश? आई एम एक्चुअली नेब। भोला को इंग्लिश में बोलते हैं नेब, NAIBE नेब। नेक्स्ट सेंटेंस है वे लोग तो है ही कंजूस, दे आर एक्चुअली माइजर। कंजूस को बोलते हैं माइजर। वेल डियर, आज का हमारा आखिरी सेंटेंस है तुम तो हो ही बदतमीज को इंग्लिश में बोलते हैं इंसोलेंट। यू आर एक्चुअली इंसोलेंट।
Hey guys, this is Mukesh. Well, today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, मैं जैसा हूँ वैसा ही कपड़े पहनूँगा, वो जैसी है मुझे वो वैसी ही पसंद है, वो जैसी है वैसी ही रहेगी, तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे, आप जैसे हैं वैसे ही करें। वेल दोस्तों, हाउ कैन यू से दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश? सो लेट्स नो अबाउट इट। बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है। सबसे पहले राइट करेंगे सेंटेंस। ये वाला काला वाला जो दिख रहा है ना, बाद वाला जो क्लाउज, इसमें दो क्लाउज है। बाद वाला जो क्लाउज है उसको सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे, वो जिस भी टेंस में होगा उसको वो ट्रांसलेट कर देंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर राइट करेंगे एज, एस एज को राइट करने के बाद लगाएंगे कोई सब्जेक्ट। यदि मैं रहेगा तो आई राइट करेंगे, वो रहेगा लड़की तो सी राइट करेंगे, लड़का रहेगा तो ही राइट करेंगे, तुम या आप रहेगा, तुम लोग रहेगा तो यू राइट करेंगे। जो भी सब्जेक्ट रहेगा फर्स्ट क्लाउज में, पहले वाले क्लाउज में, तो उसको राइट कर देंगे। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग टू, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू लगाएंगे ईच एम आर। जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग टू लगा देंगे। जैसे आई आएगा तो एम लगाएंगे, ही सी इट नाउन सिंगुलर नाउन आएगा तो इज लगाएंगे, वी यू दे प्लुरल नाउन आएगा तो आर लगा देंगे। हो गया डन। आइए हम लोग इसको एक एक करके लेते हैं और ट्रांसलेट करने के लिए सीखते हैं। वेल दोस्तों, हमारा पहला सेंटेंस है मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। वेल बाद वाला क्लाउज क्या है? वैसा ही रहूँगा। इट मीन्स दैट ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, मतलब सिंपल सेंटेंस, ये टेंस का नहीं है। तो ये बनेगा आई विल बी, आई विल बी। उसके बाद लगाएंगे एज। हो गया यहीं पर, आई विल बी के बाद लगाएंगे एज। आई के साथ सेल भी लगा सकते हैं, ज़्यादा खुजली हो रहा था आपको, हम लोग यहाँ पर विल नहीं लगाएंगे। मॉडल में सबके साथ आप विल लगा सकते हैं। तो आई विल बी, आई विल बी को राइट करने के बाद जैसे कि जैसा, जैसा वैसा है ना, उसके लिए सिर्फ एक वर्ड लगाएंगे एज। एज राइट कर देंगे, स्ट्रक्चर में दिख रहा है ना, एज को राइट करेंगे, ये कनेक्टर है, जोड़ेंगे एज से। और एज को राइट करने के बाद मैं, तो मैं है सब्जेक्ट, आई के साथ क्या लगे एम, तो हो गया सेंटेंस डन। सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? आई विल बी एज आई एम, आई विल बी एज आई एम। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं जैसा हूँ वैसा ही कपड़े पहनूंगा। ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। आई विल पुट ऑन और ड्रेस, या आई विल पुट ऑन द क्लोथ्स या ड्रेस। चलिए हम लोग कपड़े पहनेंगे तो ड्रेस बनेंगे। तो आई विल पुट ऑन और ड्रेस, या आई विल वियर और ड्रेस। पहनने को वियर और पुट ऑन दोनों बोलते हैं, जो भी आपको अच्छे लगे लगा सकते हैं। हम लोग यहाँ पुट ऑन लगाते हैं। आई विल पुट ऑन और ड्रेस एज आई एम, एज आई एम। मैं जैसा हूँ वैसा ही कपड़े पहनूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस, वो जैसी है मुझे वैसे ही पसंद है। तो पहले बनाएंगे मुझे वैसे ही पसंद है। ये है सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आई लाइक हर एज सी इज, आई लाइक हर एज सी इज। मुझे वो वैसे ही पसंद है जैसी वो है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, वो जैसी है वैसे ही रहेगी, तो वैसे ही रहेगी। सी विल बी, सेम भी कर सकते हैं। आपको ज़्यादा खुजली हो रहा है तो चलिए हम लोग सेम नहीं राइट करेंगे। सी विल बी एज सी इज, सी विल बी एज सी इज। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे, तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। यू विल बी एज यू आर, यू विल बी एज यू आर। वेल हमारा आज का आखिरी सेंटेंस है, आप जैसे हैं वैसे ही करें। ये सेंटेंस थोड़ा डिफिकल्ट है, वैसे ही करें इसको बोलेंगे, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। डू सेम एज यू आर, डू सेम एज यू आर। सिंपल तरीके से हम लोग बोलते हैं डू इट एज यू आर, ये से भी बोल सकते हैं। एवरीवन, दिस इज मुकेश। वेल टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न दिस टाइप्स ऑफ sentences as you can see on the screen. However, let me tell you which types of sentences we are going to learn in this video. और तुम क्या करते, या तुम और क्या करते, और वह क्या करता, और मैं क्या करता, और वे लोग कहाँ जाते, और तुम कहाँ जाते, और मैं कहाँ आता। वेल दोस्तों, हाउ कैन यू से दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश? सो लेट्स नो अबाउट इट। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की, किस तरह के स्ट्रक्चर की हेल्प से हम लोग इस तरह के सेंटेंस को बना सकते हैं। वेल बहुत ही आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्ट्रक्चर को ही देख लेते हैं। सबसे पहले राइट करना है व्हाट एल्स, और व्हाट एल्स को राइट करने के बाद 2 नंबर में राइट करेंगे कुड, और कुड को राइट करने के बाद 3rd नंबर में लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो भी होगा उसको राइट कर देंगे, आई वी यू दे ही सी इट नाम, कोई सिंगुलर नाउन या प्लुरल नाउन, जो भी सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट को 3 नंबर में राइट कर देंगे। और उसके बाद लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हो गया स्ट्रक्चर इजली से डन। आइए सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सीखते हैं। वेल दोस्तों, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है
और तुम क्या करते, या तुम और क्या करते, दोनों तरह के सेंटेंस हम लोग हिंदी में बोलते हैं। सबसे पहले क्या राइट करेंगे, व्हाट एल्स, उसके बाद कुड लगाएंगे, सब्जेक्ट है तुम को बोलेंगे यू, उसके बाद करना को बोलते हैं डू। वेल दोस्तों, हमारा सेंटेंस इजली से डन हो गया। सेंटेंस हमारा क्या बना, व्हाट एल्स कुड यू डू, व्हाट एल्स कुड यू डू। नेक्स्ट सेंटेंस, और वह क्या करता, या वह और क्या करता, व्हाट एल्स कुड ही डू, व्हाट एल्स कुड ही डू। नेक्स्ट सेंटेंस, और मैं क्या करता, व्हाट एल्स कुड आई डू, व्हाट एल्स कुड आई डू। उसके बाद अब कहाँ वाला सेंटेंस को लिखते हैं, यहाँ पर व्हाट एल्स है ना, तो व्हाट के जगह लिखेंगे वेयर एल्स, वेयर एल्स, उसके बाद कुड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो और वे लोग कहाँ जाता, या और वे लोग कहाँ जाते, तो क्या लगाएंगे, वेयर एल्स कुड दे गो, वेयर एल्स कुड दे गो। नेक्स्ट सेंटेंस, और तुम कहाँ जाते, वेयर एल्स कुड यू गो, वेयर एल्स कुड यू गो। वेल हमारा आखिरी सेंटेंस है, और मैं कहाँ आता, या मैं और कहाँ आता, वेयर एल्स कुड आई कम, वेयर एल्स कुड आई कम। Well everyone, this is Mukesh. Well, today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you, मुझे सुसु आ रहा है, उसे अभी सुसु आया है। क्या तुम्हें सुसु आया है, उसे पोटी आया है, उसे पोटी नहीं आ रहा है। क्या तुम्हें पोटी आया है। वेल दोस्तों, हाउ कैन यू से दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश, सो लेट्स नो अबाउट इट। आइए हम लोग कुछ आज यूनिक तरह के सेंटेंस सीखते हैं। ऐसे अक्सर सेंटेंस हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में तो बोलने में थोड़ा हेजिटेशन होता है, बट इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं। बहुत एक ही है सेंटेंस, चाहे किसी भी तरह का हो, यहाँ पर सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे, ठीक है, और सब्जेक्ट को राइट करने के बाद लगाएंगे नीड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यदि सब्जेक्ट ही सी इट नाम सिंगुलर नाउन होगा तो उसमें नीड्स कर देंगे, मतलब नीड में एस लगा देंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोले जाते हैं। ऐसे सेंटेंस किसमें बोलेंगे, ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बोलेंगे। और इसका रूल होता है ही सी इट नेम सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में एस जोड़ेंगे, इसीलिए यहाँ पर नीड में एस जोड़ देंगे तो नीड्स हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से उसके बाद आई वी यू देगा तो सिर्फ नीड ही होगा। नीड टू को राइट करने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। हो गया स्ट्रक्चर डन। आइए हम लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। यदि नेगेटिव का रहेगा तो नेगेटिव में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस नीड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब नीड टू लगाएंगे। नीड टू को राइट करने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो डू डच को आगे कर देंगे। आइए ट्रांसलेशन को, मतलब सेंटेंस लेते हैं और उसको ट्रांसलेट करने के लिए सीखते हैं। मुझे सुसु आ रहा है, या तो मुझे सुसु आया है, या मुझे बहुत जोर की सुसु लग रही है। सेंटेंस किसी भी तरह का हो, हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, तो बोलेंगे आई नीड टू पी राइट नाउ, आई नीड टू पी राइट नाउ। पेशाब को बोलते हैं यूरिन या पी बोलते हैं, और उसको करना, पेशाब करना या सुसु करना को इंग्लिश में बोलते हैं पी या यूरिनेट। नेक्स्ट सेंटेंस को लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे अभी सुसु आया है। यहाँ पर अभी हो ना हो, लेकिन सिचुएशन का डिमांड वही है कि मतलब उसको अभी लगा है, ठीक है, उसे अभी सुसु आया है या लगा है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही नीड्स टू, यहाँ पर ऐसा लगाएंगे ही नीड्स टू पी राइट नाउ, ही नीड्स टू पी राइट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या किसी से पूछना है क्या तुम्हें सुसु आई है, या क्या तुम्हें सुसु लगी है, जोर की लगी है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डू यू नीड टू पी राइट नाउ, डू यू नीड टू पी राइट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं उसे पोटी आया है, माइट मी दैट उसे शौच आया है, तो क्या बोलेंगे, पोटी करना को इंग्लिश में बोलते हैं पूप, क्या बोलते हैं, पूप। आइए अब सेंटेंस लेते हैं, उसे पोटी आया, क्या बोलेंगे, सेम स्ट्रक्चर को बनाएंगे, तो बोलेंगे ही नीड्स टू पूप राइट नाउ, ही नीड्स टू पूप राइट नाउ। अभी आई है, मतलब फौरन आई है, तो बोलेंगे राइट नाउ लगा ही देंगे, हिंदी में हो ना हो। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे पोटी नहीं आ रही है, या मुझे पोटी नहीं आया है, मुझे नहीं लग रहा है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट लगा, आई डोंट नीड टू पूप राइट नाउ, आई डोंट नीड टू पूप राइट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, यदि क्वेश्चन पूछना हो तो क्या आपको पोटी आई है, क्या आपको शौच आया है, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, डू यू नीड टू poop right now, do you need to poop right now? Well hey guys, this is Mukesh. Well, today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you, चवन्नी घिसते घिसते घिस गई, लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, वो चलते चलते गिर गया, मैं पढ़ते पढ़ते सो गया,
हम लोग दौड़ते दौड़ते दिल्ली पहुंच गए, हंसते हंसते वह रोने लगी। वेल दोस्तों, हाउ कैन यू से दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश, सो लेट्स नो अबाउट इट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर जानिएगा और उसको समझिएगा, तभी तो बनाने में मज़ा आ जाएगा इस तरह के सेंटेंस को। वेल सबसे पहले राइट करेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को राइट करने के बाद लगाएंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म, इट मीन्स दैट V2 राइट करेंगे। पास्ट फॉर्म लगाएंगे वर्ब के, उसके बाद लगाएंगे वाइल प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म, इट मीन्स दैट ING फॉर्म राइट करेंगे। वर्ब में ING फॉर्म लगाते हैं, V4 राइट कर देंगे। हो गया स्ट्रक्चर डन। आइए हम लोग सेंटेंस लेकर उसको बनाने के लिए सीखते हैं। हंसते हंसते वो रोने लगी। वैसे लगा लगी लगे वाला सेंटेंस को बनाने के हम लोग स्टार्टेड प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म का यूज करते हैं, या बिगैन टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। आइए हम लोग स्टार्टेड प्लस V4 से बना लेते हैं। सी स्टार्टेड क्राइंग, सी स्टार्टेड क्राइंग, उसके बाद लगाएंगे वाइल लाफिंग, सी स्टार्टेड क्राइंग वाइल लाफिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग दौड़ते दौड़ते दिल्ली पहुंच गए। तो हम लोग पहुंच गए कहाँ पर? दिल्ली। तो इसको बनाएंगे वी रीच्ड दिल्ली, वी रीच्ड दिल्ली। रीच्ड का सेकंड फॉर्म क्या होता है? रीच्ड। वी रीच्ड दिल्ली वाइल रनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं पढ़ते पढ़ते सो गया। मैं सो गया, आई स्लेप्ट। स्लीप का V2 स्लेप्ट, आई स्लेप्ट वाइल रीडिंग। पढ़ते पढ़ते क्या बोलेंगे? वाइल प्लस V4 लगा देंगे, वाइल रीडिंग। वहाँ पर था वाइल रनिंग, वाइल लाफिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, वह चलते चलते गिर गया। तो वह गिर गया, ही फेल, मतलब गिरना बोलते हैं फॉल, फॉल का सेकंड फॉर्म था फेल। ही फेल वाइल वॉकिंग, चलते चलते क्या बोलते हैं? वॉक, वॉक का ING का वॉकिंग हो जाएगा, वाइल वॉकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। लुढ़कने का मतलब क्या हुआ कि कोई कम, मतलब ये लोटा लुढ़केगा ना, इस तरह लुढ़कने की अवस्था में वो गिरेगा, उसका मतलब गिरना। इसमें भी हम लोग फॉल ही वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले बनाएंगे लोटा लुढ़क गया, लोटा को लगाएंगे अपॉट, अपॉट ले लेते हैं, अपॉट फेल, अपॉट फेल वाइल फॉलिंग, अपॉट फेल वाइल फॉलिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, आज का आखिरी सेंटेंस है चौन्नी घिसते घिसते घिस गई। चौन्नी का मतलब अब पैसा होता है ना, उसको बोलते हैं पेन्नी। चौन्नी क्या बोलते हैं? पेन्नी बोलते हैं, ठीक है। पेन्नी और पेन्नी कर सकते हैं या सिर्फ पेन्नी कर सकते हैं। चलिए हम लोग और पेन्नी कर देते हैं। और पेन्नी स्क्रैच्ड, स्क्रैच मतलब होता है घिसना, घसी तो किसी भी चीज़ लगता है ना, स्क्रैच लग जाता है, कोई सामान होता है तो वो उसको बोलते हैं घिसना, मतलब उसमें खरोच लग जाना को बोलते हैं स्क्रैच या घिसना। घिसता तो स्क्रैच लगता है तो इसको बोलेंगे स्क्रैच का बीट होगा स्क्रैच्ड, और घिसते घिसते बोलेंगे वाइल स्क्रैचिंग। तो ऑफ पेन्नी या पेन्नी स्क्रैच्ड वाइल स्क्रैचिंग, और पेन्नी स्क्रैच्ड वाइल स्क्रैचिंग। हे गाइस, दिस इज मुकेश। वेल टुडे इन दिस वीडियो आज हम लोग इस तरह के सेंटेंस को सीखने वाले हैं। आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे इस तरह के सेंटेंस हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। वेल ये सारे सेंटेंस जो है किस तरह से बनाए, जिस तरह से मेरा तो मेरा है, उसका तो उसका है, तुम्हारा तो तुम्हारा है, हमारा तो हमारा है, मेरा है, तुम्हारा नहीं है, मेरा बड़ा वाला है, तुम्हारा लाल वाला है, मेरा नहीं है, किसका है। वेल दोस्तों, इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेल हम लोग पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर की, और स्ट्रक्चर को जानने से पहले हम लोग एक चार्ट देखते हैं। यहाँ पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा। यहाँ पर हम लोग को दो बातें ध्यान में रखना होता है, एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव, एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। कहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है, कहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन यूज होता है। पजेसिव प्रोनाउन जैसे माई, आवर, योर, हीज, हर, दियर, इट्स, ये सारे हो गए पजेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद ऑलवेज कोई ना कोई नाउन आएगा। यदि इन सब तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, मेरा, मेरी, मेरे, आपका, आपके, हमारा, हमारी, हमारे, इन सभी वर्ड के बाद यदि कोई नाउन आएगा तब उसका इंग्लिश ये सारा इस वाले चार्ट का इंग्लिश लिखेंगे। यदि उसके बाद कोई नाउन नहीं रहेगा, जिस तरह से मेरी किताब, तो मेरी के बाद किताब आया तो ये पजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे। लेकिन अगर रहेगा कि मेरा, मेरी, सिर्फ इसके बाद कोई नाउन, यहाँ पर देखिए सेंटेंस में कोई नाउन है, मेरा तो मेरा है, कोई नाउन नहीं आया है। जब ऐसे सेंटेंस में जब नाउन नहीं आते हैं उसको बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन, और इसका इंग्लिश अलग होता है। जैसे कि मेरा का माइन लिख करके माइन लिखेंगे, उसका का हिज नहीं राइट करके इसका उस, दोनों का हिज ही होता है, और उसकी का हर नहीं राइट करके हर्स राइट करेंगे एस वाला, और हमारा आवर नहीं राइट करके आवर्स राइट करेंगे। आइए इसको बनाते हैं। मेरा तो मेरा है, माइन इज माइन, माइन इज माइन। नेक्स्ट सेंटेंस, उसका तो उसका है, हिज इज हिज, हिज इज हिज। थोड़ा ऑड लगेगा लेकिन आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तुम्हारा तो तुम्हारा है, योर्स इज योर्स, योर्स इज योर्स। यहाँ पर गौर कीजिएगा एस लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा तो हमारा है, आवर्स इज आवर्स,
आवर्स इज आवर्स, ये हमेशा प्लूरल क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। तो आवर में भी एस लगा हुआ है दोनों में। वेल हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है उसकी तो उसकी है, हर्स इज हर्स, हर्स इज हर्स। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा है, यहाँ पर देखिए तो मेरा है इसको कैसे बोलेंगे, इट इज़ माइन, इट इज़ माइन। किसी सामान को बारे में बताएंगे, अगर वो सामान दूर में रहेगा तो दैट इज़ माइन, पास में रहेगा तो इट इज़ माइन या दिस इज माइन, कोई भी लगा सकते हैं। तो इट इज़ माइन या दिस इज माइन। तुम्हारा है, इट इज़ योर्स, इट इज़ योर्स या दैट इज़ योर्स या दिस इज योर्स। नेक्स्ट सेंटेंस तुम्हारा नहीं है, इट इज़ नॉट योर्स या इट्स नॉट योर्स, इट इज को इट्स बोलते हैं, तो इट्स नॉट योर्स या दैट इज नॉट योर्स। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा बड़ा वाला है। जब भी आपको कोई एडजेक्टिव के साथ, ठीक है, जब भी आपको कोई एडजेक्टिव के साथ या कोई नाउन के साथ वाला वाली वर्ड आ जाए, जैसे कि लाल वाला, तो उसको बोलेंगे रेड वन, मतलब वन वर्ड जोड़ देंगे। काला वाला ब्लैक वन, बड़ा वाला बिग वन, छोटा वाला स्मॉल वन, ठीक है, मोटा वाला फैट वन, इस तरह से, ठीक है, वो वाला दैट वन, ये वाला दिस वन। आइए इसको बनाते हैं। मेरा वाला बड़ा है तो माइन इज बिग वन, माइन इज बिग वन, क्योंकि मेरे के बाद कोई नाउन नहीं आया इसीलिए माइन यूज करेंगे, पजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे। तुम्हारा लाल वाला है, तुम्हारा क्या लाल वाला है। योर्स इज रेड वन, योर्स इज रेड वन, योर में ऐसा लगा हुआ है, सिंगुलर होता है। मेरा नहीं है, इट इज़ नॉट माइन, इट इज़ नॉट माइन, इट इज़ नॉट माइन या दैट्स नॉट माइन। उस किसका है, बोल पूछ रहे हैं किसका है, किसका है। तो हु इज दिस, हु इज दिस, हुज इज दिस, मतलब हु इज को बोलते हैं हुज, हुज दिस, गॉट इट। इसको हम लोग हुज इट बोल सकते हैं, हुज इट, हुज इट, कितना आसान है। वेल दोस्तों, हे गाइस, दिस इज मुकेश। वेल टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। हाउएवर लेट मी टेल यू, अगर मैं एक पंछी होता तो मैं उड़ पाता, अगर मैं पुलिस होता तो मैं चोरों को पकड़ लेता, अगर मैं तुम होता तो मैं तुम्हें अपने बाहों में भर पाता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं सबकी सेवा कर सकता, अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता तो मैं तुम्हारा मदद कर पाता, यदि मैं सुपर हीरो होता तो मैं सबको बचाता। वेल दोस्तों, हाउ कैन यू से दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश, सो लेट्स नो अबाउट इट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग को किस तरह का स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। यहाँ पर देखिए दूसरे क्लास में दो क्लाउज है, दूसरा वाला जो क्लाउज है पाता पाती पाते, मतलब कोई काम हम लोग पास्ट में कर पाते या कर सकते। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद कुड लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। लेकिन उससे पहले पहला क्लाउज जो है, इस तरह के सेंटेंस ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। हम लोग अपने मतलब क्या कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, मतलब ऐसे काल्पनिक मतलब सोच रहे हैं कि हाँ ऐसा हो पाता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे सोचते हैं, काल्पनिक थॉट जो है हम लोग को होता है, इमेजिनेशन जो करते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो उसको बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं आई विश आई वर, आई विश आई वर। उसके यदि आप इफ़ भी लगा सकते हैं, इफ़ आई वर, इफ़ आई वर या आई विश आई वर, मतलब आई विश या इफ़ के जगह दोनों भी कोई यूज कर सकते हैं आप, लेकिन हम लोग आई विश का यूज करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद जो चीज़ आप होते उसका ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, स्ट्रक्चर डन। आइए हम लोग इसको बनाते हैं। अगर मैं एक पंछी होता तो मैं उड़ पाता, आई विश आई वर अ बर्ड या इफ़ आई वर अ वर्ड, आई वर अ बर्ड। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आई के साथ वर लगा है। ऐसे तो जनरली आई के साथ वॉज लगता है, जब हम लोग इमेजिनेशन करते हैं तो आई के साथ वर लगाना पड़ता है ऐसे सेंटेंस में, जो पॉसिबल नहीं है। तो आई विश आई वर अ बर्ड, आई कुड फ्लाई, आई कुड फ्लाई, ठीक है। और नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर मैं पुलिस होता तो मैं चोरों को पकड़ लेता, आई विश आई वर अ पुलिस, आई विश आई वर अ पुलिस, आई कुड कैच द थीप्स। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर मैं तुम होता तो मैं तुम्हें अपने बाहों में भर पाता, इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर यू आई कुड होल्ड यू इन माई आर्म्स, इफ़ आई वर यू आई कुड होल्ड यू इन माई आर्म्स। नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं सबकी सेवा कर सकता, इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर आई कुड सर्व एवरी वन, आई कुड सर्व एवरी वन। नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता तो मैं तुम्हारी मदद कर पाता, आई विश आई वर योर फ्रेंड आई कुड हेल्प यू, आई विश आई वर योर फ्रेंड आई कुड हेल्प यू। नेक्स्ट सेंटेंस आज का आखिरी सेंटेंस है यदि मैं सुपरमैन होता या सुपर हीरो होता मैं सबको बचाता, आई विश या इफ़ आई विश आई वर अ सुपर हीरो आई कुड सेव एवरी वन लाइफ्स या आई कुड सेव एवरी वन।
वेल डियर, आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्रिप्शन बटन पर एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको हिट कर ले ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। यदि आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा 2 सेंटेंस राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आप लोगों को करेक्ट करके बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।